जय हिंद। रुधिर परिसंचरण तंत्र के पार्ट 3 में हमने हृदय, हृदय के कपाट, उच्च रक्तचाप व निम्न रक्तचाप और दोहरा परिसंचरण तंत्र की चर्चा कर चुके हैं। आज पार्ट 4 जो कि हमारा अंतिम पार्ट है, इसमें हम शरीर में रक्त का जो मार्ग है उसके बारे में जानकारी लेंगे। इसके अलावा पेसमेकर, ईसीजी और अन्य हृदयों में अन्य जीवों में किस प्रकार का हृदय पाया जाता है और कितने इस हृदय के चैम्बर होते हैं और रक्त वाहिकाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं शरीर में रक्त का मार्ग। देखो भाई, रक्त का जो मार्ग होता है ना, वो हृदय से शुरू होगा। हृदय से क्या होगा, महाधमनी से आगे जाएगा, ठीक है ना। तो महाधमनी आगे किस में चेंज होती है, धमनी के अंदर चेंज होगी। महाधमनी बड़ी होती है, धमनी छोटी होती है, और जो छोटी धमनी होती है वो धमनी से भी छोटी होगी। और जो छोटी छोटी जो धमनियां है ना, वो आगे जाकर केशिका, केशिका बोलते हैं, कैपिलरी, ठीक है, बहुत ही पतली बाल के जैसी एक नलिका होती है, उसमें ये चेंज होती है, ठीक है। और ये केशिका आगे जाकर ये अपना जो ब्लड है वो कहाँ देके आएगी, कोशिका के अंदर देकर आती है। फिर बात कर लेते हैं केशिका। केशिका आगे जाकर किस में चेंज होती है, छोटी शिरा के अंदर चेंज होगी। और छोटी शिरा आगे जाकर बड़ी शिरा के अंदर, और बड़ी शिरा महाशिरा के अंदर चेंज होगी। और ब्लड को महाशिरा के द्वारा वापस हृदय में भेज दिया जाता है। तो ये है आपके शरीर में रक्त का जो मार्ग है, वो इस प्रकार का होता है। अब बात कर लेते हैं अगली स्लाइड पर। महाशिरा, देखो भाई, महाशिरा, महाधमनी, इनमें कोई किस प्रकार का रक्त होता है, तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। महाशिरा में बहने वाला जो रक्त होता है ना, वो होता है अशुद्ध रक्त। कौन सा होगा भाई, अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है। और महाधमनी में बहने वाला रक्त होगा, कौन सा होगा, शुद्ध रक्त होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फुफ्फुसीय शिरा। तो फुफ्फुसीय शिरा में बहने वाला जो रक्त होता है वो शुद्ध होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, ये फुफ्फुसीय शिरा क्या करती है, फेफड़ों से रक्त को लेकर आएगी। तो फेफड़ों से रक्त लेकर आएगी तो इसका मतलब उसमें क्या उपस्थित है, ऑक्सीजन उपस्थित है, ठीक है। और फुफ्फुसीय धमनी के अंदर बहने वाला रक्त कौन सा होगा, अशुद्ध होगा, ठीक है। तो आपको पूछे कि धमनी में बहने वाला शुद्ध होगा, लेकिन फुफ्फुसी धमनी में बहने वाला अशुद्ध रक्त होगा, ठीक है। और सीरा में बहने वाला रक्त कैसा होगा, शुद्ध होगा। और फुफ्फुसी सीरा में बहने वाला रक्त कैसा होगा, अशुद्ध होगा, शुद्ध होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हृदयारोपण के बारे में। तो हृदयारोपण एक तो विश्व में और भारत में। तो विश्व में हृदयारोपण सबसे पहले सफल हृदयारोपण किया था क्रिश्चियन बेनार्ड ने। किसने किया था भाई, क्रिश्चियन बेनार्ड ने किया था। और भारत में किया था डॉक्टर पी वेणुगोपाल। क्या नाम है उनका, डॉक्टर पी वेणुगोपाल। तो इन दोनों का नाम आप याद रखना। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। देखो भाई, अगली स्लाइड पर क्या है, डबल सर्कुलेशन या दोहरा परिसंचरण तंत्र। देखो भाई, सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ब्लड का, ठीक है, जो रक्त है, रक्त का 2 बार हृदय से गुजरना क्या कहलाता है भाई, दोहरा परिसंचरण तंत्र कहलाता है। अब बात कर लेते हैं 2 बार कैसे गुजरा। तो पहले बार तो ये जो गुजरा है ना, तो शरीर से हृदय के अंदर रक्त आएगा, ठीक है। शरीर से हृदय के अंदर जो रक्त आता है ना, उसे बोलते हैं दैहिक परिसंचरण। क्या कहेंगे भाई, दैहिक परिसंचरण कहते हैं। और ये रक्त किसके द्वारा लाया जाता है, महाशिरा के द्वारा लाया जाता है। और ये रक्त अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है। ये रक्त कौन सा होगा भाई, अशुद्ध रक्त होता है। अब बात कर लेते हैं फेफड़ों से हृदय की ओर जो रक्त जाता है। तो फेफड़ों से हृदय की ओर जो रक्त जाता है ना, उसे कहते हैं फुफ्फुसी परिसंचरण। क्या कहेंगे भाई, फुफ्फुसी परिसंचरण कहते हैं। और ये किसके द्वारा भेजा जाता है, फुफ्फुसी शिरा के द्वारा भेजा जाता है हृदय के अंदर, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, ये जो रक्त होता है वो कौन सा होगा भाई, शुद्ध रक्त होता है। कौन सा होगा भाई, शुद्ध, ठीक है, प्योर ब्लड होता है। तो हृदय हमारे शरीर में 2 बार आया, जो ब्लड है वो हृदय में 2 बार आया, तो इसे हम क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब एक एक छोटे छोटे टॉपिक है, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। पहला है हमारा पेसमेकर। देखो ये पेसमेकर क्या होता है, ये हृदय दर को नियंत्रित करता है, ठीक है। और ये कौन सी धातु से बना होता है, लिथियम धातु से बना होता है। अगर आपसे पूछे हृदय दर को नियंत्रित कौन करता है, तो नियंत्रित करने वाली 2 चीजें, एक तो पेसमेकर होता है और एक एस ए एन होता है। देखो एस ए एन होता है ना, ये भी हृदय दर को नियंत्रित करता है, लेकिन प्राकृतिक रूप से करता है, ठीक है, नेचुरल तरीके से। एस ए एन, जिसे इसका पूरा नाम क्या है, साइनो एट्रियल नोड, ठीक है, साइनो एट्रियल नोड होता है, जो कि दायां आलिंद में प्रेजेंट होगा। तो इन दोनों में, ये दोनों एक साथ याद रखना, ठीक है, पेसमेकर और एस ए एन ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। एक कृत्रिम यंत्र होता है और एक प्राकृतिक होता है। अब बात करते हैं लब डब। लब डब क्या होता है, हृदय वाल्व को बंद होने व खुलने के समय जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, लब डब,
ठीक है। जो हृदय के जो वाल्व हमने पढ़े ना, 4 प्रकार के वाल्व होते हैं, वो खुलते हैं और बंद होते हैं, ठीक है, उनसे लब डब की ध्वनि होती है। ठीक है। अब बात करते हैं हृदय को रक्त की आपूर्ति कौन करता है। देखो भाई, शरीर के अंदर तो हृदय आपूर्ति कर देगा, फुलफिल कर देगा, लेकिन हृदय को भी चालू रखने के लिए या फिर क्रियाविधि को अपनी क्रियाविधि करने के लिए ब्लड की जरूरत होगी। तो हृदय को रक्त कौन पहुंचाता है, तो हृदय को रक्त पहुंचाता है कोरोनरी धमनी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि हृदय को रक्त आपूर्ति कौन करता है, कोरोनरी धमनी के द्वारा किया जाता है। अब बात कर लेते हैं हार्ट अटैक। देखो हार्ट अटैक के अंदर क्या होता है कि जो कोरोनरी जो धमनी है था, उसके अंदर अगर ब्लॉकेज हो जाए, ठीक है, जो कोरोनरी जो धमनी होती है अगर उनमें ब्लॉकेज हो जाए या फिर थक्का बन जाए तो हार्ट अटैक की बीमारी हो सकती है। ठीक है। चलो अब बात करते हैं, अगली स्लाइड पर आते हैं, ईसीजी। ठीक है। देखो ईसीजी का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब बात करते हैं स्ट्रोक आयतन। देखो स्ट्रोक आयतन क्या होता है कि एक धड़कन में, ठीक है, एक धड़कन में कितना एमएल पंप होगा वो क्या कहलाएगा, कितना ब्लड पंप होगा वो क्या कहलाएगा, स्ट्रोक आयतन कहलाता है। तो एक धड़कन में 70 ml पंप होता है। कितना होता है भाई, 70 ml। अब बात करते हैं हृदय की जो धड़कन दर होती है वो कितनी बार होती है, तो ये होती है 72 बार पर मिनट। ठीक है, 1 मिनट में ये 72 बार होती है हृदय की धड़कन। और हृदय की जो परतें होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एंडो, मायो और एपी। ठीक है। एंडोकार्डियम जो होती है ना वो सबसे अंदर होगी, मायोकार्डियम होती है वो सबसे बाहर होती है, और एपिकार्डियम क्या होगी, सबसे बाहर, सॉरी मध्यम होगी मायो, और एपी होगी सबसे बाहर। ठीक है। तो ये हृदय की टोटल 3 परतें होती है। तो अब इतना छोटा सा याद रखना भाई, हृदय की 3 परतें होती है, एक अंदर होती है, एक बीच में होती है, एक बाहर होती है। ठीक है। चलो बात करते हैं स्पेग्नो मैग्नोमीटर। देखो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं रक्तचाप मापी। ये क्या करता है, रक्तचाप अर्थात बीपी को नापता है। ठीक है, आपने ऐसी मशीन देखी होगी जो कि क्या नापता है, बीपी को नापता है, हमारे ब्लड प्रेशर को नापता है। ठीक है। और स्टेथोस्कोप आपको पता ही है, स्टेथोस्कोप ये डॉक्टर के पास होता है। तो इससे हृदय की जो धड़कन है उसका मापन किया जाता है। ठीक है, हृदय धड़कन का मापन किसके द्वारा होगा भाई, स्टेथोस्कोप के द्वारा होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। तो चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब बात करते हैं अन्य जीवों में कौन कौन से हृदय होते हैं या फिर इनके कितने चैम्बर होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मछली के बारे में। तो मछली के अंदर एक आलिंद होगा और एक नीले होता है। ठीक है, एक आलिंद होगा और एक क्या होगा, नीले होगा। इसका मतलब टोटल कितने चैम्बर हो गए, 2। ठीक है, मछली के अंदर कितने चैम्बर होंगे, 2 चैम्बर होते हैं। अब बात कर लेते हैं उभयचर के अंदर। उभयचर में हम लेते हैं मेंढक। तो मेंढक के अंदर 2 तो आलिंद होते हैं और एक नीले होता है। ठीक है, नीले कितना होता है, एक होता है, और आलिंद कितने होते हैं, 2। तो टोटल चैम्बर कितने हो गए, 3। अब बात करते हैं सरीसृप। सरीसृप के अंदर हम छिपकली को लेते हैं। छिपकली के अंदर 2 आलिंद होते हैं और एक नीले होता है। ठीक है, आलिंद कितने होते हैं, 2, नीले कितना होता है, 1, और टोटल चैम्बर कितने हो गए इसमें, 3। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें सरीसृप के अपवाद है कुछ, जैसे मगरमच्छ है, घड़ियाल है। तो इनके अपवाद के बारे में देख लेते हैं। तो ये इनके अपवाद हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें मगरमच्छ के अंदर 2 आलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं, अर्थात इसमें चेम्बर टोटल कितने होंगे, 4। ठीक है। और स्तनधारी, स्तनधारी जिसमें हम मानव आते हैं, कुत्ता आता है, बिल्ली आता है। ठीक है। इनमें आपके कितने चैम्बर होंगे भाई, टोटल 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें 2 आलिंद होंगे और 2 नीले होंगे। तो एक बार इनको देख लेना भाई, कितने किसमें कितने आलिंद और नीले होते हैं। तो अब चलते हैं हमारी रक्त वाहिकाएं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है, ब्लड वेसल के बारे में। देखो भाई, ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिकाएं 2 प्रकार की होती है, एक होती है धमनी और एक होती है सीरा। ठीक है, धमनी का अगर रंग पूछें तो धमनी का रंग होता है लाल। ठीक है, और सीरा का रंग कैसा होगा, नीला होता है। जो सीरा होती है ना, उसका रंग आपको कैसे मिलेगा, नीले कलर का मिलेगा। जो आपकी हाथ में जो नसें होती है ना, वो जो हरे हरे रंग की जो दिख रही है ना, वो सीरा ही है, पेन है। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें जो रुधिर होता है वो कैसा होता है। तो इसमें शुद्ध रुधिर होता है, ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है। और सीरा के अंदर जो रुधिर होगा वो ऑक्सीजन रहित होगा, अर्थात इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होगा, ये अशुद्ध रक्त होता है। अब बात कर लेते हैं इसके दाब की। तो धमनी का जो दाब होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि हृदय जो पंप करता है ना, तो इसमें दाब ज़्यादा होगा। और सीरा के अंदर दाब क्या होगा, निम्न होता है।
ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें कितने वाल होते हैं या नहीं होते हैं। तो धमनी के अंदर जो दाब है, ठीक है, वो ज़्यादा है, इसलिए इसमें वाल नहीं होते हैं। और शिरा के अंदर वाल प्रेजेंट होते हैं। और अगर इनकी दिशा की बात कर लें तो जो धमनी होती है वो हृदय से बॉडी की ओर या शरीर की ओर रक्त को प्रवाहित होता है। और सिरा में जो दिशा होती है वो कहाँ से कहाँ की ओर होगी, बॉडी से हार्ट की ओर होती है। तो इन सब का एक बार ध्यान से पढ़ लेना और इनका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।